पाक फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए वाज़िया किया है कि पाकिस्तान की कौम न पहले किसी के आगे झुकी थी न अब झुकेगी। उनका कहना था कि हमारी शहादत की ख्वाहिश हमारी जिंदगी से कहीं ज्यादा अहम है। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि 1 जुलाई 2025 से पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद की जाए। ज़राए वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये तजवीज़ आइंदा माली साल के बजट में शामिल किए जाने का इम्कान है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी कौमी टीम को पाकिस्तान भेजने के हवाले से ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया। BCB इस मामले पर इबहाम का शिकार है और दौरे के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कोई जवाब नहीं दिया गया। बेल्जियम से ताल्लुक रखने वाले 26 साला अंसुर रज़की ने हज की सआदत हासिल करने के लिए साइकिल पर 4500 किलोमीटर तावील सफर तय करके सऊदी अरब पहुंचकर ईमान, अज़्म और जज्बे की शानदार मिसाल कायम कर दी। अमीन शरीफ शाह सलमान बिन अब्दुल अजीज ने फलस्तीनी शुहदा, कैदियों और जख्मियों के 1000 अहले खाना को अपने ज़ाती खर्च पर हज कराने का ऐलान करके इस्लामी अखुवत और इंसानियत की बेहतरीन मिसाल कायम कर दी। पाक फौज के तर्जमान लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने चाइना मीडिया ग्रुप को खुसूसी इंटरव्यू देते हुए वाज़िया किया है कि पाकिस्तान की कौम न पहले किसी के आगे झुकी थी न अब झुकेगी। उनका कहना था कि हमारी शहादत की ख्वाहिश हमारी जिंदगी से कहीं ज्यादा अहम है और ये जज्बा हमारी असल ताकत है। इंटरव्यू में भारत के साथ कशीदगी, पाक चीन ताल्लुकात और खित्ते की मजमूई सूरत हाल पर इजहार ख्याल करते हुए DGI-SPR ने कहा कि पाकिस्तान एक पुरज़्म और खुद पर इन्हिसार करने वाला मुल्क है। हम अल्लाह के बाद अपनी सलाहियतों पर भरोसा करते हैं और हमारा यही असल सरमाया है। उन्होंने कहा कि इस वक्त दुनिया को कई बड़े चैलेंजेस दरपेश हैं, जिनमें मौसमियाती तब्दीली, आबादी में इजाफा और दीगर इंसानी मसाइल शामिल हैं। ऐसे में किसी मुल्क को यह हासिल नहीं कि वो झूठे बयानिए या बगैर सबूत के किसी दूसरे मुल्क पर इल्जामात लगाए या अजारादारी कायम करने की कोशिश करे। DGI-SPR का कहना था कि पाकिस्तान और चीन दोनों सरमायादार रियासतें हैं जिनकी अव्वलीन तरजीह अवाम की फलाह बहबूद और खित्ते में अमन का फरोग है। दोनों ममालिक दहशतगर्दी के खिलाफ मुतहदा हैं क्योंकि दहशतगर्दी का असल मकसद तरक्की के रास्ते को रोकना होता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान एक अमन पसंद मुल्क है। हमारी पहली तरजीह हमेशा अमन रही है। हम अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि हमारे अवाम खुशहाली के ख्वाहिशमंद हैं और हमारी गलियों में फतह के नहीं बल्कि अमन के नारे सुनाई देते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने जोर दिया कि पाकिस्तान की असल ताकत मुसल्लह अफवाज, अवाम और तमाम इदारों का इत्तेहाद है और यही आहनी दीवार मुल्क को दहशतगर्दी से महफूज रखेगी। इंशाअल्लाह पाकिस्तान तरक्की और इस्तेहकाम की राह पर गामजन रहेगा। IMF ने हुकूमत पाकिस्तान से मुतालबा किया है कि 1 जुलाई 2025 से पेट्रोल और डीजल पर 5 रुपए फी लीटर कार्बन लेवी आयद की जाए। ज़राए वज़ारत ख़ारजा के मुताबिक ये तजवीज़ आइंदा माली साल के बजट में शामिल किए जाने का इम्कान है और इस पर बाकायदा बातचीत जारी है। ज़राए के मुताबिक 2027 तक पेट्रोलियम मसनूआत पर मरहलावार कार्बन लेवी आयद किए जाने पर भी गौर किया गया है। इसके तहत लेवी में बतदरीज इजाफा मुमकिन होगा। ये लेवी रेजिलियंस एंड सस्टेनेबल फंड्स प्रोग्राम के तहत लागू रहेगी। IMF के साथ जारी मुज़ाकरात में आइंदा माली साल के दौरान ज़र मुबादला के ज़खायर 17 अरब 68 करोड़ रुपए तक बढ़ाने का हदफ भी ज़ेरे गौर आया है। इसके अलावा कमर्शियल बैंकों और बॉन्ड्स के अजरा से 5 अरब डॉलर से ज़ायद के हसूल का तखमीना लगाया गया है। रवा माली साल के दौरान मरकजी बैंक के ज़खायर 14 अरब डॉलर तक रखने की शर्त भी शामिल है। मुज़ाकराती अमल आज भी जारी रहेगा जिसमें वज़ारत खजाना, FBR और स्टेट बैंक के आला हकाम शिरकत करेंगे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने अपनी कौमी टीम को पाकिस्तान भेजने के हवाले से ताहाल कोई हतमी फैसला नहीं किया। BCB इस मामले पर इबहाम का शिकार है और दौरे के हवाले से पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को भी कोई जवाब नहीं दिया गया। शेड्यूल के मुताबिक बांग्लादेशी टीम को 21 मई को पाकिस्तान पहुंचना था। ताहम पाक भारत कशीदगी के बायस PSL का शेड्यूल मुतासिर हुआ जिसके बाद दौरा मुलतवी कर दिया गया। अब टीम की आमद गैर यकीनी सूरत हाल से दो चार है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान 5 T20 मैचेस की सीरीज का शेड्यूल पहले 25 मई से 3 जून तक मुकर्रर किया गया था। ताहम PCB ने नई तजवीज के तहत सीरीज 27 मई से 5 जून तक कराने की पेशकश की है। मजीद ये कि सीरीज के पहले मैच का मुकाम भी तब्दील करने पर गौर किया जा रहा है। पहले मैच के लिए फैसलाबाद की जगह लाहौर को मुंतखब किए जाने का इम्कान है ताकि लॉजिस्टिक मसाइल से बचा जा सके। अब तक बांग्लादेशी क्रिकेट बोर्ड की जानिब से किसी तजवीज पर बाज़ाब्ता रद्द-ए-अमल सामने नहीं आया जिसकी वजह से सीरीज के इनेकाद पर गैर यकीनी के साए मंडला रहे हैं।
بیلجیم سے تعلق رکھنے والے 26 سالہ انصر رزقی نے حج کی سعادت حاصل کرنے کے لیے سائیکل پر 4500 کلومیٹر طویل سفر طے کر کے سعودی عرب پہنچ کر ایمان، عزم اور جذبے کی شاندار مثال قائم کر دی۔ رمضان المبارک کے دوران انہوں نے روزے کی حالت میں یورپ سے حجاز مقدس کا یہ صبر آزما اور روحانی سفر شروع کیا۔ انصر رزقی نے آسٹریلیا، اٹلی، بوسنیا اور دیگر کئی ممالک عبور کیے۔ روزانہ اوسطاً 100 کلومیٹر سائیکل چلاتے ہوئے وہ مکہ مکرمہ کی جانب روانہ ہوئے۔ انہوں نے سفر کو ایک خواب اور اللہ کی نعمت قرار دیتے ہوئے کہا کہ کئی راتیں مساجد میں بسر کی اور ہر مشکل کو ایمان اور صبر سے آسان بنایا۔ سعودی عرب کے حلت عمان بارڈر پر ان کا استقبال پھولوں اور عربی قہوے سے کیا گیا۔ وہ حج پرمٹ کے بیج کے ساتھ بارڈر سیکیورٹی کے عملے کے ہمراہ دستاویزات مکمل کرتے نظر آئے۔ اس سے قبل اسپین سے تعلق رکھنے والے 3 نو مسلم عازمین حج عبدالقادر، عبداللہ اور طارق گھوڑوں پر سوار ہو کر 8000 کلومیٹر کا طویل سفر طے کر کے حجاز مقدس پہنچے۔ انہوں نے یہ منفرد سفر 8 ماہ قبل شروع کیا اور اسلام قبول کرنے کے بعد اپنی درینہ خواہش کو عملی جامہ پہنایا۔ خادم حرمین شریف شاہ سلمان بن عبدالعزیز نے فلسطینی شہداء، قیدیوں اور زخمیوں کے 1000 اہل خانہ کو اپنے ذاتی خرچ پر حج کرانے کا اعلان کر کے اسلامی اخوت اور انسانیت کی بہترین مثال قائم کر دی۔ یہ فیصلہ خادم حرمین شریف کے مہمان حج، عمرہ اور زیارت پروگرام کے تحت کیا گیا۔ اس خصوصی پروگرام پر عمل درآمد سعودی عرب وزارت اسلامی امور، دعوت و ارشاد کے زیر اہتمام کیا جا رہا ہے۔ وزیر شیخ عبداللطیف آل شیخ نے شاہ سلمان اور ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اسے فلسطینی عوام سے سعودی عرب کی مسلسل حمایت اور اسلامی بھائی چارے کی مضبوطی قرار دیا۔ انہوں نے بتایا کہ ان منتخب فلسطینی عازمین کو ان کے وطن سے روانگی سے لے کر واپسی تک مکمل صفی رہائش اور آبادی سہولتیں فراہم کی جائیں گی تاکہ ان کا حج مکمل طور پر پرسکون اور آرام دہ ہو سکے۔ یاد رہے کہ اس پروگرام کا آغاز 1417 ہجری میں ہوا تھا اور اب تک دنیا بھر سے 64,000 سے زائد افراد کو حج اور عمرہ کی سعادت حاصل کرائی جا چکی ہے۔